कभार लीलाराम की अकल भी ऐसे धोखा खाती है, मगर फिर भी उसे इस बात का गर्व है कि कॉलेज की दहलीज को छूकर वापस आने वाला पूरे गांव में वो अकेला आदमी है। मगर साहब, पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं, कहीं नौकरी वोकरी मिली नहीं। ऐसा नहीं कि मौका हाथ नहीं आया, लेकिन जब आया तो लीला ने मुट्ठी बांधने के बजाय खोल दी। हम जनगणना के लिए यहाँ आए हैं। इस गांव में तुम ही एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए ये काम तुम्हें सौंपते हैं। काम का होगा? हर घर की औरत से पूछना कि घर पे लोग कितने हैं, शादी हुई कि नहीं, बच्चे कितने हैं। इन सवालों के जवाब घर नंबर के साथ लिखकर मुझे देना है, बस। ठीक है। क्या है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम! अरे बेवकूफ, बच्चे कितने पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 हैं। आपकी शादी हुई है? तो बेशरम! साहब, जब कोई सूट बूट वाली इज्जतदार नौकरी पकड़ने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने लॉटरी बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसी से गुजारा होता है आजकल। गांव का दूसरा खास आदमी है बलवंत। बलवंत के पास जादू है। उसकी 20 में से 18 गायें गिरवी पड़ी हैं ठकुरानी के पास, और सिर्फ 2 गाय के दूध से बलवंत पूरे गांव को नहलाता है। उसकी अच्छी खासी कमाई पर जलने वाले कुछ मनहूस लोग कहते हैं बलवंत दूध से ज्यादा पानी बेचता है, लेकिन यह बात उसके मुंह पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि बलवंत अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। वो घटना कुछ ऐसे बनी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम लोग बुड़बक हो का? क्या है बच्चे को इतना नजदीक आने दिया कुएं के? अरे ए रस्सी फेंको! अरे खींचो! अरे जोर लगाओ ससुराल! बल्लू भैया की जय! बल्लू भैया की जय! साला धक्का कौन दिया धक्का साला? वो जो भी हो, गांव के एक आदमी को बलवंत से बहुत खुन्नस है। वो है कन्हैया। नफरत करने के बावजूद कन्हैया बलवंत के घर नौकर है और मुफ्त में काम करता है। उसकी गाली गलौज बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि उसके बचपन के प्यार सुखमणि से रोज मिलने का ये एक ही रास्ता है। तो देखते हैं इस गांव की कहानी। कल रात पंचायत ने चौधरी के घर का बंटवारा कर डाला। हाँ, सब ठीक है हुआ। हाँ। पर तू कहाँ था? हम सतपुर गए थे लॉटरी का टिकट बेचने। सुबह जल्दी निकले थे, रात को देर से वापस आए। तो तेरा धंधा बढ़ गया? का धंधा बढ़ा? लॉटरी का टिकट बेचने से काम मिलता है बल्दी। इनाम लगेगा किसी को तब जाके 10% कमीशन मिलेगा, वरना अब कहाँ बात बनती है। वो पिछले साल वो बिरजू लोहार को 500 का इनाम लगा। हाँ। तब जाके हमरा कमीशन हुआ 50 रुपया। बस तब से सूखा ही सूखा है। धंधा तो तेरा अच्छा है। दूध बेचने से पैसा नहीं मिला तो दूध पीकर पेट तो भर सकता है। अरे तेरी तो 4 उंगलियां घी में हैं। कैसे? ऐसे कि ना तो इंसान अपने भाग्य के पीछे भागना बंद करेगा और ना तेरा लॉटरी का धंधा बंद होगा। खरीदते रहेंगे लॉटरी ससुरी, कभी तो लगेगी। ये कतार आगे नहीं बढ़ रहा। डाकन फटफटी में कमीनी गहने की दुकान।
रुक रुक, कहाँ जा रही है? लक्ष्मण जी। इस मनहूस को पानी देने के लिए किसने कहा था? पिछले 3 महीनों से इसने अपना उधार नहीं चुकाया है। पेट से हूँ ठकुराइन, इसलिए। अरे पेट से है तो गिरा दे, जाकर काम कर, 4 पैसे कमा और मुझे दे। काहे की करम चली, करम जली है ससुरी। करम जली। अच्छा, पिछले 3 दिन से तो थी कहाँ? मैं वो बाबू बाबू यहाँ रुक यहाँ। मैं धूप में एड़ियां रगड़ रगड़ के पानी खरीद कर लाता हूँ और तू पानी नष्ट करता है। अब जवाब काहे नहीं देता? सांप सूंघ गया क्या? अबे जमीन में खजाना गड़ाया का? जा सुखमणी से कपासिए की 3 पुड़ियां लेकर आ। जी। अब ए सुखी, नीचे आ, का हुआ? नीचे आ। एक पप्पी देना। अरे क्या कर रहे हो? बाबू बाहर है। बापू, उन्होंने खुद का लेने के लिए। का? बाबू ने खुद कहा? चल ऐसा हो ही नहीं सकता, चल भाग। अरे वो खुद कहेंगे तो मान जाएगी ना? तो देख एक मालिक, अरे तुम कहाँ? मालिक मैं सुखमणी से ले लूं? अरे कहा तो है, ले ले, पूछता काहे है? देखा देखा देखा, मालिक वो मना कर रही है। बापू आपने बोला है? हाँ। सचमुच? अरे इसमें इतना पूछने जैसा कहा है? देखा, चल जल्दी दे, जल्दी। एक और। नहीं चल। अरे मालिक, सुखमणी ने सिर्फ एक ही दिया है। अरे इसमें इतनी तोल मोल काहे की? सोना है कि चांदी? 3 दे दे, 3। हाँ 3 दे दे, जल्दी। एक दे। नहीं अब तो जा। ठीक है, एक और बार पूछता हूँ। माँ। कन्हैया एक बात बता, तूने बाबू को पटाया कैसे? अरे फिजूल की बातें छोड़ो ना, इधर। साला हरामी, गुर्जन की औलाद। और तू बेशरम। बाबू लेकिन आप ही ने तो कहा था। अरे कपसिया देने को कहा तो पप्पी दोगी? खैर हरामी, जेब में अपनी भांग के पैसे नहीं और चला है मेरी बेटी से इश्क लड़ाने। अरे वो अरे काहे भाग रहे काने? बाबू तू भी भाग, बल्लू चुरा लेके पीछे पड़ा है। काहे? पगला गया है। बेटे को मैं बाद में देख लूंगा, पहले बाप की मुंडी मरोड़ता हूँ। मेरे पास पान पत्ता खरीदने का पैसा नहीं है, तेरे से 1000 रुपए का उधार कैसे चुकाऊंगा? और फिर भागने से क्या फायदा? क्या भागने से? अरे सुअर, तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं तो 2000 रुपए मिलेंगे, कुछ तो वसूली होगी। अरे हरामी, तू दूध बेचता है कि पानी? तू कमीना है, कमीना। अरे मेरा काना कितने सालों से तेरी गुलामी करता है, क्या देता है तू उसको? तू चोर है, लुच्चा है। भगवान करे आज से तेरी गाय दूध के बदले पानी दे और उस पानी में तू डूब मरे। हाथी पर चढ़ते ही राजा बन गया तू भिखारी। नीचे आ, उतर नीचे, तेरी जात का। कभी तो तेरे पांव जमीन पर पड़ेंगे, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चमगादड़। ये भीमा दांत काहे निकाल रहा बे? अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। जरा रास्ता दीजिए, हमारे मंगलिया को जाना है। हट चल बेटा मंगलिया, चल रे मेरे मंगलिया। हमरा कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं है, हाँ? और हाथी चलाने के लिए कंडक्टर रखा है। फरियादी है सतपुर गांव के सुतार गोविंद भाई और आरोपी है ये लहोली का गुल्लू। गुल्लू रानी से मंडी में मिला, दोनों में प्यार हुआ और गुल्लू ने शादी का वादा किया है रानी से। अब रानी पेट से है और गुल्लू शादी से मुकर रहा है। हाँ, आप बस यही चाहते हैं गुल्लू रानी से शादी कर ले। ये नहीं हो सकता, किसी और के बच्चे का बाप मैं नहीं बनूंगा। ये गुल्लू तू चहक मत ज्यादा, पंचायत अपना काम कर रही है ना। रानी के बच्चे का बाप गुल्लू ही है, इसका क्या सबूत है? सबूत? कहाँ सबूत और कहाँ से लाए? हमारी बिटिया सच कहती है। हाँ, ऐसे मामले में औरत की जुबान ही सबूत होती है। लो, हो गया मर्दों का काम। अब कल को उठ के कोई भी कलमुही हम जैसे बाके नौजवान पे उंगली उठाएगी तो क्या हम शादी करके बर्बाद हो जाएं? शांति शांति, तुम्हारी बेटी की जुबान के सहारे हम गुल्लू को शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। पंचायत बर्खास्त होती है। चल गुल्लू जान छूटी। ये न्याय है या पान की पिचकारी? ये हमारा फैसला है और हमारा फैसला पंचायत का फैसला है। तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए।
हम गुल्लू और रानी का ब्याह अगली पूर्णिमा के दिन रचाएंगे। मुहूर्त पे गुल्लू खड़ा हुआ तो ठीक, वरना उसकी लाश को लिटा देंगे। माँ का दूध पिया तो लिटा के दिखाओ। अरे अगर किसी लाहौलिया ने सतपुर में कदम रखा तो खून की नदियां बहा देंगे। तुम भी सुनो, अगर किसी सतपुरिया ने आंख उठाकर भी देखा ना तो लाशों के अंबार लगा देंगे। जा देख लेंगे, जो करना है कर लेना। आते हैं आओ ससुर। सालो तुम्हारे ये चप्पल मारूंगा साले। ये क्या तुम्हारी माँ का नाक का। चल गुरुआ, देखते हैं साले क्या करते। पांडे एक गिलास। हाँ, लोग दिन में चाय पीते हैं, आप दारू पीते हो। एंथोनी भाई, इस नशे ने आपका घर आंगन खेती बाड़ी सब खाया। अब तो होश में आओ। अरे क्या शान थी एक जमाने में आपकी, ठकुराइन भी जलकर राख होती थी। न बीवी न बच्चा, पैसे बचा कर क्या करूंगा है? और तू क्यों फिक्र करता है साले? तेरे बाप के पैसे की पीता हूं क्या? अपने काम पे लग जा। रुक रुक रुक, साले दिखता नहीं अंधेदास। सब भिगो दिया, सब भिगो दिया। सुनो चुन्नी, एक काम करो, वहां घुसल खाना है ना, वहां जाके साफ कर लो। जाओ, ये तुम लोग पानी दो, जाओ साफ कर लो। जाओ जाओ, और इनको तो आने दो, इनको तोड़ता हूं मैं। साले रास्ते चलते कोई दिखता नहीं है। ए पांडे एक चाय देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रुकना, मुझे भी। ये लफंग के साले। तारा, हम जा रहे हैं। घर में एक को अनाज का दाना नहीं है, पर आपको का छाता उठा के चल दिए। पानी तो है ना घर में। हाँ हाँ बहुत है, कहो तो डूब मरूं। भूल गई, एक जमाने में घर में पानी भी नहीं था, और आज है तो कीमत नहीं है। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? और गट्टू को भी पानी ही दो। इकलौता बच्चा है मेरा, मगर कोई लाड़ प्यार नहीं। कुछ तो फिक्र करो तुम। मेरे सामने गला फाड़ने से क्या फायदा? भगवान से प्रार्थना करो कम से कम इस गांव में किसी को 2-3 हजार का लॉटरी लगे तो शहर जाकर टिकट के पैसे हो तो कम से कम 100-200 का कमीशन छूटे मेरा। फिर हमको खाना मिले या ना मिले, तेरे गट्टू का पेट भरा रहेगा। गट्टू गट्टू गट्टू, बेटा नहीं बोझा पैदा। ए लीला, लीला देख, हमरे टिकट को इनाम मिला है। सारे मुखड़े वही है, देख। अरे मुखड़े नहीं, आंकड़े गंवार। ये तेरा 666 है और ये अंग्रेजी में 999 है। ये गलत है। इसे उल्टा करेंगे तो ये वही है। ये टिकट उल्टा करेंगे तो नंबर बदल जाएंगे ना बेवकूफ। ले, कैसे? हम अपने आप को पेड़ पे उल्टा लटकाएंगे, फिर भी आदमी हम वही के वही रहेंगे ना लीला। तो ये मुखड़े कैसे बदल जाएंगे? ये गंवारों के मुखिया, भैया तेरे चूल्हे में गिली लकड़ी भरी है, फूंक रहा हूं, जलती नहीं है, समझता नहीं है। ये इनाम तुझे नहीं मिला है, और ये पिछले महीने का टिकट है। कितनी बार कहा कि पुराने टिकट फाड़ के फेंक दिया करो, बेवकूफ साले। नंबर उल्टा करो, चमगादड़ को उल्टा करने से मोर नहीं बनता। मालामाल लॉटरीज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर पांडे, एक बार आए हैं चाय ला। आपकी रोती सोती किस्मत को जगाने के लिए। कहाँ चलता है इस लॉटरी के मामले में? कौन सा नंबर आया और कौन सा गया, ये हमारी समझ में कुछ नहीं आवत है लीला। एक तुम ही हो जो सब जाना था। और अब बारी है बम्पर इनाम की। मालामाल लॉटरी का पहला बम्पर इनाम है 1 करोड़ का, और नंबर है PA13765। लो चाय।
क्या हुआ? मिला किसी को कुछ? नहीं, किसी को भी कुछ नहीं मिला। अरे तेरी चाय? नहीं, चाय। गंदा बच्चा, नहाना धोना कुछ नहीं। हाँ? तारा, 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 पानी ला, पानी ला, पानी। हाँ। लो, का है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? और दे। का हुआ का? बोलो ना। हाँ? बता दो। सुनो, हम एक राज की बात बताते हैं, किसी से कहना नहीं। हाँ? का? पिछले हफ्ते जो हमने इस लॉटरी के टिकट बेचे थे ना गांव में, उसमें से किसी को पहला इनाम लगा, फर्स्ट प्राइज। सच? कौन है वो नसीब वाला? मैं नहीं जानता और गांव में भी किसी को नहीं पता। अगर हम ये नंबर बोर्ड पे नहीं लिखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लिखो। नहीं, नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। सोचो, इतने सारे पैसे, ये पूरा लॉटरी का इनाम हमें मिल जाए तो? ये कैसे हो सकता है? पराया धन अपना कैसे हो सकता है? और पराया थोड़ी, अपना ही तो है। अगर मैं टिकट बेचता ही नहीं तो खरीदता कैसे? मैंने बेचा तब जाके उसने खरीदा ना, नहीं तो क्या खरीदता? कद्दू। और पता है इनाम की रकम कितनी है? 1 करोड़। गंगा मैया, इतना सारा पैसा? किसी को भी कानों कान खबर लगे उससे पहले ही पैसे हड़प लेने, समझी? वो कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। पिछले 1 साल से गांव में किसी को भी लॉटरी का इनाम नहीं लगा है, तो गांव वालों का दिल रखने के लिए मैं उनको दावत पे बुलाऊंगा। जो टिकट दिखाएगा वो पकवान खाएगा, और जो टिकट नहीं दिखाएगा उसको तो मैं खाना सूंघने भी नहीं दूंगा। पैसा कहाँ है दावत के लिए? वो तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, लेकिन एक रास्ता। लेकिन तू गुस्सा मत होना। देख, ये मैं जो कर रहा हूँ वो अपने भले के लिए कर रहा हूँ ना। हाँ? अब तू ही सोचिए, ये 100-125 लोगों को हम दावत पे बुलाएंगे तो खर्चा कम से कम 800-1000 का तो होगा कि नहीं? और अपने खपरेल घर में कुछ बचाए, ऐसा कीमती की चीज नहीं है। एक चीज है, लेकिन तू गुस्सा मत होना। अब बोलो भी। हम करमकली के पास गिरवी रखे तो अपने गट्टू को। नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं चाहिए मुझे पैसा वैसा। मैं मेरे बच्चे को बेच नहीं सकती।